देखो, हमारी आदतें आकार देती हैं कि हम कौन हैं और हम कौन बन जाते हैं, इसलिए उन्हें बुद्धिमानी से और इरादे से चुने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ठीक है, आदतें क्या है, हैबिट्स क्या है, मतलब योर डेली रूटीन मैटर्स बोलते हैं ना। आदतें आपके दैनिक दिनचर्या हैं जो अवचेतन रूप से की जाती हैं, वे अच्छे या बुरे हो सकते हैं। और रिपीट करना, उसको कंटिन्यूअस रिपीट करना, जब कोई चीज को आप कंटिन्यूअस और रिपीट करते हैं तो वो हैबिट्स बनती है। ठीक है, ये तो सब लोग को पता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो अभी बात कर रहे हैं कि उन्होंने आदतें बनाई, तो आदतों की विशेषताएं क्या, आदतें कैसी भी हो, अक्सर किया जाता है, हम अर्जित करते हैं, स्वयं स्वचालित होती हैं, तोड़ना मुश्किल होता है। जैसे कई टाइप की आदतें हैं, इनकी विशेषताएं क्या है, आदतें कैसे भी हो। ठीक है, हम उनको बहुत बार आदतें बनाना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी आदतें उनको तोड़ना मुश्किल होता है। और कुछ आदतें स्वयं होती, स्वयं स्वचालित आदतें, मतलब अब आपको सुबह उठ के ब्रश करने को सिखाया नहीं जाता, आप सुबह उठते हैं, मुंह देते, फ्रेश होते, ब्रश करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, स्वचालित आदतें। आदतें क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, जो हैबिट्स है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। आदतें जो हमारे दैनिक दिनचर्या को आकार देती है और हमारे समग्र कल्याण में योगदान करती है। अगर आपकी अच्छी हैबिट्स है ना, तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपके जो भी गोल्स है उनको आप कंप्लीट कर पाओगे, आपके अंदर स्ट्रेस कम होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ये जो है हमको आगे ग्रो करने में हेल्प करती हैं, ये सब जो हमारी आदतें होती है, हैबिट्स होती हैं। तो हैबिट्स को बोलते हैं ना कि जो लोग अपने हैबिट्स को बना लेंगे वो लाइफ में हर एक चीजों को, जैसे हम बोलते हैं ना कि दैनिक आते, जैसे सुबह उठ के दांत साफ करना, आपका अपना बिस्तर बनाना, सुबह एक्सरसाइज करना, ये अच्छी आदतें हैं, दैनिक आदतें आपकी। कुछ बुरी आदतें हैं, जैसे स्मोकिंग करते हैं, कोई लोग नाखून चबाते हैं, टाल मटोट करते हैं, ये जो है अच्छी आदतें नहीं है। अच्छी आदतें पढ़ना, ध्यान करना, नियमित व्यायाम करना, ये सब आपकी अच्छी आदतें हैं। देखिए, कुछ सामान्य बुरी आदतें, जैसे सोने की आदतें, जिसमें आप खर्राटे लेते हैं, बार बार खुजलाना, नेल बाइटिंग करना, समय सीमा पे कोई चीज को पूरा नहीं करना, स्मोकिंग या अल्कोहल लेना, नशा करना, बहुत ज्यादा तक टीवी देखना, बहुत अधिक पैसा खर्चा करना, ये भी एक बुरी आदत है। जुआ की समस्या, खाने के बहुत सारे गलत तरीके, बार बार फास्ट फूड खाना, ये खाना वो खाना, जो भी अनहेल्दी जो खाना है वो खाना। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लेट तक, जैसे भी आप बता रहे थे कि लेट तक बहुत सारे लोग सोते हैं, ये भी आपके आदतों जो होती है वो सही नहीं होती है। अब रिश्ते में जो बुरी आदतें होती है, क्या क्या है, आपके रिलेशनशिप में क्या बुरी आदतें होती है, और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। रिश्तों में जो बुरी आदतें होती है, जैसे परफेक्शनिज्म, मेरा पार्टनर परफेक्ट होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए, ये नहीं होगा। इंटरप्शन करना, किसी को अपशब्द कहना, झूठ बोलना, टाल मटोल करना, आपके फैमिली की उपेक्षा करना, दूसरों को दोष देना, इसके वजह से ये हो गया। ज्यादा टाइम तक कंप्यूटर या इंटरनेट पर बैठे रहना, टाइम बिताना, ये भी हमारी बुरी आदतें में। ये शुरुआत में कुछ समय मैं भी करता था, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया है, मेरे से भी बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन बाद में हमको इस बात को हम समझ गए, नहीं ये जो चीज है वो सही नहीं। ठीक है, तो इसका जो साइंस क्या है, हैबिट्स का जो साइंस है ना, वो आपको समझ के लेना है। देखो, बेसल लिया करके, ये जो है ना, ये आदत निर्माण में शामिल मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये क्या करता है, जो आपके हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, डोपामाइन की को जो हम रिलीज करते हैं ना, ये आदतों में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जब आप कोई भी काम करते हो, जब आदत बनाते हो ना, तो क्या होता है, आपके मस्तिष्क में ये रिलीज होता है। और आदतें जो होती हैं, हेबियन लर्निंग नाम की एक प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। ये सब टेक्निकल नाम है, एक समझो कि एक आदतें कैसे बनती है, एक ऐसा हार्मोन्स रिलीज होता है, ठीक है, जिसमें न्यूरॉन्स के बीच में जो आपका नर्वस सिस्टम है, उसका कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग बनते जाता है। और जब बार बार उसको आप चीजें करते जाते हैं तो वो एक्टिव होते जाता है, एक्टिव होते जाता है। जब वो एक्टिव होता है तो आपकी वो आदतें बनती जाती। इसीलिए कोई भी आदतों को तोड़ना, जो लोग ड्रिंकिंग करते या करते, उसको छोड़ना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग आपके नर्वस सिस्टम से उसका कनेक्शन बना लेते हैं, जिसकी वजह से उन आदतों से बाहर निकलना मुश्किल होता है। ठीक है, समय के साथ किसी विशेष संदर्भ में लगातार एक व्यवहार को दोहराने से व्यवहार और संदर्भ के बीच एक मजबूत जुड़ाव बनता है, जिससे व्यवहार अधिक स्वचालित हो जाता है, ऑटोमेटिक। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, शुरुआत में देखते हो पैर स्टेयरिंग पे, इस पे, उस पे, ब्रेक पे लगता है, लेकिन जब आप एक बार सीख जाते हो, करने लगते हो, तो ऑटोमेटिक सब कुछ होने लगता है, मतलब वो ऑटो इसमें आ जाती है। ठीक है,
पर्यावरणीय संकेत भी एक आदत के स्वतः प्रदर्शन को गति प्रदान कर सकते हैं। एक रूप से प्रतिक्रिया भी आदत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और व्यवहार से जुड़े तंत्रिका कनेक्शंस को मजबूत करता है, जिससे प्रदर्शन करने में आसानी हो जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बताएंगे आपको। मेन चीज क्या है, जब हम कोई नई हैबिट्स डेवलप करते हैं ना, कोई भी नई हैबिट्स जब हम डेवलप करते हैं तो उसको बनाने के लिए आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम, उसमें वो चीज जब बार बार रिपीट होती है तब आपका वो हैबिट डेवलप होता है। जब तक वो बार बार रिपीट नहीं होगी तब तक वो चीज अच्छा होगा नहीं। अगर आदतें आपकी हैं, अगर आदतें नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलने के बहुत सारे कारण लोगों के पास होते हैं। जैसे बोलते हैं लोग, खुद ही बोलते हैं मेरी आदतें इतनी भी बुरी नहीं है। आदतें हैं बुरी लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है, तो आदत बदलेगी नहीं, क्योंकि आपके माइंड को आपने दे दिया प्रोग्राम, मुझे ये आदत सालों से है, मैं बदल नहीं सकता। आपने ऐसा परसेप्शन क्रिएट करके रखा हुआ। मैं अपनी आदत का आनंद लेता हूं, ये मजेदार है, लेट तक सोना मुझे मजा आता है, मस्त सोने में, ये आपके हेल्थ को खराब करेगा। बदलना बहुत कठिन है। जब ये सब वर्ड्स आप यूज करोगे तो वो आदत चेंज नहीं होगी। मेरे पास बदलाव करने का टाइम ही नहीं है, यह बदलने का सही समय नहीं है, शायद बाद में हम करेंगे, मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा। मैं अपनी आदत तब तक नहीं बदल सकता जब तक मेरे आसपास के लोग भी इस आदत में शामिल हैं। मैं अपने वर्तमान परिवेश में नहीं बदल सकता, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके नुकसान को बर्दाश्त कर सकता हूं। मैं पहले से ही दूसरी आदत छोड़ने के लिए दबाव में। अब ये जब आप आदत नहीं बदलने की ये सब कारण ढूंढेंगे तो आप आदत बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे कारण हो गए कि अरे चलो मैं बाद में कर लूंगा। आदतें और रिश्तों में उनकी क्या भूमिका है। देखो अभी रिश्ते जो बनते हैं ना, आदतें जो आपकी हैबिट्स है ना, वो रिश्तों के निर्माण का एक खंड है, पार्ट है। ये दो लोगों के बीच के बंधन को या तो मजबूत या तो फिर कमजोर कर सकते हैं। अगर आपकी आदत सही नहीं ना, आपका पार्टनर आपसे परेशान हो जाएगा या आप अपने पार्टनर को परेशान कर देंगे। इसके लिए आपको अपनी आदतों को अच्छा करना है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये कपल सक्सेसफुल लोग, इनमें ऐसी क्या एक बातें हैं, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ये जो कपल्स दिख रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी दिख रहा है या अमिताभ बच्चन दिख रहा है, अक्षय कुमार, ये लोग, ये जो कपल्स हैं, इनके अंदर क्या एक ऐसी बातें हैं, कुछ आपको पता है? ये जो सक्सेसफुल कपल्स हैं इनके अंदर क्या ऐसी आदतें हैं? देखो आज के वक्त में ना जो मैरिज हो रहे हैं वो बहुत जल्दी टूट रहे हैं। आपको पता है इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि दोनों पार्टनर में सहनशीलता की कमी है। सहनशील नहीं है लोग। शादी के बंधन को मजबूत बनाने के लिए पति पत्नी दोनों का योगदान बहुत जरूरी होता है, लेकिन अधिकांश कपल एक दूसरे की बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, जो कि रिश्ता टूटने का सबसे बड़ा कारण है। कोई कुछ बोलता है, अब बोलने का जो टोन है, लैंग्वेज है, वो पसंद नहीं आती दूसरे पार्टनर को, तो ये सबसे बड़ा कारण है, मतलब सहनशीलता नहीं है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कपल्स की किन किन गलतियों के कारण मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाती है। अगर आपके रिश्ते में भी किसी तरह की समस्या चल रही है तो ये 12 बातों पे आप जरूर गौर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, ध्यान से आप सुनना। ये 12 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इसको आपको सुधारना है। कितने लोग बोलते हैं अपने पार्टनर को आई लव यू? नहीं बोलते लोग। इसको बोलने के लिए पैसा देना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, हाँ देना पड़ता है कुछ, फिर भी नहीं बोलते लोग। एक परफेक्ट कपल रोजाना एक दूसरे को दिन में एक बार तो आई लव यू जरूर कहता है, लेकिन क्या आई लव यू कहना जरूरी है? शायद नहीं है। इसकी जगह आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिससे सामने वाले को खुशी मिले। बस आपको यह काम रोज करना है। अब आई लव यू नहीं तो उसके पसंद की कुछ चीजें लाके उसको दे दो, या उसके लिए कुछ ऐसे काम कर दो, उसका हेल्प कर दो। अरे मेरी वाइफ तो मुझे रोज हेल्प करने को बोलती है, अरे आप लकी हो कि आपको रोज हेल्प करने का मौका मिल रहा है। या मेरा हस्बैंड तो मुझे रोज हेल्प करने के लिए बोलता है, मेरा कुछ काम करने के लिए बोलता है अपना। आप लकी हो कि आपको उसका सर्विस, उसका हेल्प आप कर पा रहे हो अपने पार्टनर को, तो आप बहुत लकी हो। आपको एक चांस है आई लव यू बोलने का। ये आई लव यू बोलने का एक तरीका है, अगर आप सामने वाले को सपोर्ट, क्योंकि वो आपका केयर कर रहा है। इससे क्या प्रदर्शित हो, वो आपका केयर कर रहा है। अगर आपको चांस मिल रहा है अपने वाइफ को, अगर वो वर्किंग है, उसको ऑफिस छोड़ना है
और आपको छोड़ना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाओ, टेंशन मत लो, अरे मुझे इसको छोड़ना है फिर मुझे खुद भी जाना है, खुश हो जाओ। ठीक है, अगर आपके वाइफ के साथ या आपका हस्बैंड को कुछ सपोर्ट आपको की जरूरत है आपको और आपको देना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाओ। आपको ये एक तरीका आई लव यू कहने का, कितने लोग कर रहे हैं और कितने लोग आज के बाद करेंगे?